दोस्तों आज हम मैथ के प्रीवियस ईयर के एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करके बनाया गया है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये सभी क्वेश्चन सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4/5, 6/8, 8/25 का मासा ज्ञात कीजिए, यानी HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी भिन्न के रूप में दिए गए हैं, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। भिन्न का HCF बराबर होता है अंशों का HCF बटे हरों का LCM, ठीक है, हरों का LCM। भिन्न का हमें HCF निकालना है, पूछा गया है HCF, ठीक है। तो अंश क्या है, ये सभी भिन्न दिए गए हैं, अंश क्या है, तो 4 है, 6 है, 8 है। तो 4, 6 और 8 का हम निकालेंगे HCF, ठीक। और हरों का हम LCM निकालेंगे। हर क्या है, 5, 8 और 25, तो 5, 8 और 25 का हम निकालेंगे LCM, ठीक है। इसका निकालेंगे हम LCM। तो 4, 8 और 4, 6, 8 का HCF कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये आप निकाल भी सकते हैं, 2 गुणे 2 हो गया, 6 को 2 गुणे 3 हो जाएगा, 8 को 2 गुणे 2, वह फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, वही HCF होता है। तो तीनों में 2 कॉमन है, 2 HCF हो जाएगा। LCM क्या होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो HCF हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 5 है, 1 गुणे 5 कर सकते हैं, 8 है तो 8 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ से 5 हो गया और यहाँ से 2 की घात 3 हो गया, यहाँ से 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा उसको ले लेंगे, जिसका घात सबसे अधिक होगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या है, 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 का गुणा कर देंगे 25 में, 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। इसको हम काट करके छोटा कर देंगे, 2 एकन्नम 2, 2 से काटेंगे 100 बार में, यहाँ से 1/100 आ जाएगा। डायरेक्ट हम आपको बता सकते थे, लेकिन समझाना ज़रूरी था, तो यहाँ से 1/100 क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि A अनुपात B बराबर 2:5, C अनुपात B बराबर 3:4 है, तो A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए A अनुपात B बराबर दिया गया है 2:5, ठीक है। C अनुपात B बराबर दिया गया है 3:4, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको हम बराबर कर देंगे। B यहाँ है, B यहाँ है, B यहाँ क्या दिया गया है 5 अनुपात, और B यहाँ क्या दिया गया है 4 अनुपात। तो हम क्या करेंगे, B के अनुपात को बराबर करेंगे। तो B के अनुपात को बराबर करने के लिए 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो B का अनुपात 20 हो जाएगा। यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो B का अनुपात 20 हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे, अनुपात में है तो 4 से हमें दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करेंगे तो 5 हमें दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 अनुपात 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। तो A अनुपात B A हो गया, और यहाँ से C अनुपात B निकालते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 अनुपात 20 हो गया। देखिए B का अनुपात बराबर हो गया, तो A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा, A का अनुपात 8 है, अनुपात B का अनुपात बराबर है, तो B का अनुपात 20 हो गया, अनुपात C का अनुपात कितना है, 15 है, ठीक है। तो 8:20:15 यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं A और B की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया गया है, तो 8:15 दिया गया है, ठीक है। A है और B इसकी वर्तमान आयु का, ठीक है, वर्तमान प्रेजेंट
प्रेजेंट एज का जो अनुपात दिया गया है 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, तो 6:13 था। ठीक है, 8 वर्ष पहले कितना था, तो 6:13 था। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिए, जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति 15, जिसकी उम्र 15 साल की है और उसका भाई मान लेते हैं 20 साल की है। ठीक है, तो हमेशा एज का डिफरेंस जो होगा हमेशा किसी भी उम्र में समान रहेगा। जैसे मान लीजिए 20 साल बाद कितना हो जाएगा, तो जो 15 साल का है उसकी उम्र 35 हो जाएगा, जो 20 साल का है उसकी उम्र क्या हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनके आयु के बीच का अंतर जो होगा हमेशा बराबर होगा। इसी प्रकार अनुपात में भी होता है। ठीक है, अनुपात में इसी प्रकार होता है, हमेशा अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, ए का अनुपात क्या है, 8 है, और बी का अनुपात 15 है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 7 अनुपात का है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 7 अनुपात का है। ठीक है, यानी अगर डिफरेंस बराबर है, ठीक है, डिफरेंस बराबर है, तो 8 वर्ष पहले पूछा गया है, 8 वर्ष पहले जो था अनुपात क्या था, तो 6:13 था। ठीक है, बोला क्या गया है, 8 वर्ष बाद ए और बी के अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 8 अनुपात है ए का, 8 वर्ष बाद कितना अनुपात है, 6 अनुपात है, तो अनुपात में कितना घटा, 2 अनुपात घटा। 2 अनुपात किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 8 वर्ष एक अनुपात का मान निकालेंगे, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इनका वर्तमान अनुपात निकालेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे, 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 8 32 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु 32 है और बी की वर्तमान आयु 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। पूछा क्या गया है, अब से 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद, तो 8 हम ऐड कर देते हैं। जब वर्तमान आयु मालूम चल गया, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे, 4 एक अन्नम 4, 2 बचेगा, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 10:17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें तो बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 सेकंड, देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो 8:15 है। ठीक है, अनुपात में दिया गया है, इनकी उम्र निकालने के लिए हम x से गुणा कर देंगे। ए की अनुपात 8x है वर्तमान में, और बी का उम्र क्या है, 15x है। ठीक है, 8 वर्ष पहले, तो -8 कर देंगे। 8 वर्ष पहले इतना आयु रहा होगा, इसका भी 8 वर्ष पहले कितना आयु रहा होगा, तो 8x - 8, और इसका कितना रहा होगा, तो इसका रहा होगा 15x - 8 रहा होगा। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात क्या था, 6:13 था। ठीक है, इससे लॉन्ग हो जाएगा, 8x - 8 बटे 15x - 8 बराबर अनुपात क्या हो जाएगा, 6/13 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 13 का गुणा 8 में करेंगे, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, 104x हो गया, -104 हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है, इसका गुणा करेंगे, 15 छक्का 90x हो जाएगा, -8 छंग 48 हो जाएगा। ठीक है, 90 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये 48 है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 48 2 50 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 54 2 56 हो जाएगा। ठीक है, 56, 14 से काटेंगे, x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। हम यहाँ पर रख देंगे, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, अनुपात 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी प्रकार 8 इसमें जोड़ देंगे, फिर 8 इसमें जोड़ देंगे, इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ से c 10/17 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:17, 7:5 दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए, नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए 20 लीटर और 36 लीटर, ठीक है, 20 लीटर और 36 लीटर में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या है, तो 3:7, ठीक है, 3 स्पिरिट है, स्पिरिट और वाटर है, और इसमें क्या है, तो स्पिरिट और वाटर का जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात कितना है, तो 7:5 है। ठीक है, यहाँ 20 लीटर में स्पिरिट 3 अनुपात है, वाटर 7 अनुपात है, टोटल अनुपात में कितना है, 10 अनुपात बराबर 20 लीटर है। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 20 में 10 से भाग करेंगे, 1 अनुपात बराबर 2 आएगा। यहाँ से अगर हम स्पिरिट निकालें 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, स्पिरिट 6 लीटर है। ठीक है, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 लीटर क्या है, वाटर है। ठीक है, यहाँ इसी प्रकार देखिए 12 यूनिट है, 7 5 12 यूनिट, 12 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 36 लीटर, 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 3 लीटर। ठीक है, और यहाँ क्या है, 7 यूनिट है, 7 अनुपात है, तो 3 7 21 क्या हो जाएगा, स्पिरिट हो जाएगा, 3 5 15 क्या हो जाएगा, 15 वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा, जब इकट्ठे मिला दिया जाए। ठीक है, तो स्पिरिट के साथ मिलेगा तो 21 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, अनुपात 14 और 15 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, ये स्पिरिट का अनुपात हो जाएगा, स्पिरिट और वाटर का इकट्ठा करने पर अनुपात क्या हो जाएगा, 27:29। ठीक है, 27:29 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% छोड़ देता है प्रति मीटर, नेट कीमत क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं 50 रुपये कपड़ा व्यापारी अंकित करता है। ठीक है, उस पर एक बार 15% और 20% की छूट देता है। ठीक है, पहले 15% की छूट देगा। ठीक है, 100% टोटल है तो उसमें 15% की छूट दे देगा तो 85% बचेगा, 85% हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। दोबारा क्या करता है, 20% की छूट देता है, 100% टोटल था, 20% की छूट दिया तो 80% हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 दूना 100 हो गया, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 17 बार में, तो 17 दूना क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 रुपये क्या हो जाएगा, तो प्रति मीटर नेट मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद उसे 15% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने पर 15% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए लागत कितना पड़ता है, तो 720 रुपये लागत पड़ता है। ठीक है, लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य क्या है, 720 रुपये है। ठीक है, 720 रुपये है, 10% की छूट देता है, लागत मूल्य जो है कितना है, 720 है। क्या करता है, 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। ठीक है, 10% छूट देता है, 10% बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, 10 की चीज़ में 1 की छूट देता है। ठीक है, यानी अंकित कितना किया है, 10। ठीक है, ये क्या है, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 10 है, और बेच कितना में रहा है, सेलिंग प्राइस 10 में 1 की कमी कर रहा है तो 9 में बेच रहा है। ठीक है, 9 में बेच रहा है, जब 9 में बेच रहा है तो उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, 15% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए 15% का लाभ होता है, 15% बराबर क्या हो जाएगा, 5% बराबर, 5% बराबर क्या होगा, तो 5% बराबर हो जाएगा 1/20, 15% बराबर 3/20। ठीक है, 3/20 हो जाएगा। देखिए 20 में खरीद करके बेच कितने में रहा है, 23 में। ठीक है, 20 में खरीद करके बेच कितने में रहा है, 23 में रहा है, लेकिन यहाँ कितने में बेच रहा है, 9 में। ठीक है, यहाँ CP और SP का अनुपात क्या है, तो CP और
SP का जो अनुपात है 20:23 है, यहाँ 9 में बेच रहा है, और जबकि यहाँ कितने में बेच रहा है 23 में, लेकिन एक ही वस्तु है यानी वस्तु को समान रेट पर बेचेगा। तो यहाँ देखिए क्या है 9 है, यहाँ 23 है, तो यहाँ हम 23 से गुणा कर देते हैं और यहाँ 9 से, तो 23 से इधर गुणा करेंगे तो 23 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 9 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ MP बराबर क्या हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे, 25 से गुणा करेंगे 23 से, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 2 20 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात यहाँ CP का रेशियो क्या आएगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। बस अब देखिए, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 720 है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 180, अनुपात का मान क्या दिया गया है, तो 720 दिया गया है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 18 चौक 72, 1:4 हो जाएगा। तो बोला क्या गया है, अंकित मूल्य कितना होगा, 1:4, तो यहाँ से 230 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 920 हो जाएगा, ठीक है, 920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, फिर से समझिए, ठीक है। क्या कहा गया है, 10% की छूट देने के बाद 15% लाभ होता है, 10% की छूट देता है, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10, 10 में, ठीक है, 10 उसका अंकित मूल्य है, उस पर 1 छूट देता है तो 9 पे बेचता है। मार्क प्राइस क्या है 10 है, उस पर 1 छूट देकर 9 में बेचता है। फिर आगे क्या कहता है कि 15% उसे लाभ होता है, 15% के फ्रैक्शन क्या होगा 3/20, ठीक है। अगर उसने 20 में खरीदा है तो 20 में खरीदा है, ठीक है, 20 में खरीदा है तो 3 के लाभ पर बेच रहा है, तो कास्ट प्राइस क्या है 20 है, और बेच कितने में रहा है 23 में बेच रहा है, जबकि यहाँ कितने में बेच रहा है 9 में बेच रहा है। लेकिन एक ही सामान को 2 अलग अलग प्राइस पर कैसे बेचा जा सकता है, तो 23 से इधर गुणा कर देंगे, 9 से यहाँ गुणा कर देंगे, सेलिंग प्राइस को सेम बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ से CP MP SP का रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 920 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ता है। यदि वह 405 रुपये में बेचना चाहता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। 20% की छूट देना चाहता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5। अगर 5 उसका उसका MP है, मार्क प्राइस है, तो उस पर 1 छूट देना चाहता है, ठीक है। यानी MP कितना है, MP अगर 5 है तो छूट देकर बेचना कितने पे चाह रहा है 4 में, ठीक है। 20% की छूट, 5 का 20% क्या होगा 1 होगा, 1 की छूट यानी 4 पे बेचना चाहता है, ठीक है। छूट देना चाहता है तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ा, ठीक है, 300 रुपये में बेचना पड़ा, यानी 4 अनुपात किसके बराबर है 300 के बराबर है, ठीक है। 4 अनुपात किसके बराबर है 300 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, ठीक है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, क्या आएगा 75 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान क्या आएगा, तो 75 आ जाएगा। और MP यानी मार्क प्राइस निकालने के लिए 1 यूनिट बराबर 75 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 75 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 75 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 75 चौका 300 हो जाएगा, 375 यानी जो MP है उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है 375 है, ठीक है, 375 है। 375 उस पर लिखा हुआ है, जबकि वो बेच कितने में रहा है 405 में बेच रहा है, ठीक है, 405 में बेच रहा है, 405 में बेच रहा है, ठीक है। इतना लिखा है यानी इसका मार्केट प्राइस है, ठीक है, इतना लिखा है, वो इतने में बेचना चाह रहा है। तो पूछा क्या गया है लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए इतने में और इतने में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 25 यहाँ 5 यहाँ, यानी 30 का लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है, तो 375 पर, और परसेंट पे बनाने के लिए 100% से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, यहाँ से 25 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। 25 से 15 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा, 15 का नाम 15, 15 दूना 30, 4 दूनी 8%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेला एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप ए तथा बी खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप सी को
खोला जाता है, टैंक कुल कितने समय या कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक है, देखिए दो पाइप ए तथा बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भरते हैं। ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में। ठीक है, पाइप सी अकेला भरे टैंक को 12 घंटे में, सी क्या है 12 घंटे में खाली कर देता है, माइनस ये दोनों भर रहे हैं तो प्लस। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल करके टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे, उसके लिए 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। ए 10 घंटे में 60 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में 6 यूनिट, बी 15 घंटे में 60 यूनिट, 1 घंटे में 4 यूनिट, सी 12 घंटे में 60 यूनिट खाली करता है तो 1 घंटे में 5 यूनिट खाली कर देगा। ठीक है, आगे देखिए, पहले दोनों पाइप ए तथा बी को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद सी को खोला जाता है। मतलब ए और बी 5 घंटे तक भर रहे थे, उसके बाद सी को खोला गया। 1 घंटे में 6, बी 1 घंटे में 4, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 10 यूनिट पानी भरते हैं तो 5 घंटे तक खुले रहेंगे, टोटल 50 यूनिट पानी भर देंगे। ठीक है, इसके बाद सी को खोला जाता है, टैंक कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, 50 भर गया, टोटल भरना कितना है 60। ठीक है, 50 इसमें से भर गया, भरना कितना है 10 यूनिट भरना है। ठीक है, 10 यूनिट भरना है। अब भरेगा कौन कौन, ए भी भरेगा, बी भी भरेगा, लेकिन सी खाली करेगा। तो 6, 4, 10 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से 10 हो जाएगा, बटे 6, 4, 10, 5 घटाएंगे 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा, तो 5 घंटे तो यहाँ पर लगे ए और बी को भरने में, और 2 घंटे लगे ए और बी भर रहा था, सी खाली कर रहा था, टोटल 7 घंटे लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए तो शाम ठीक 5 बजे टंकी को भरने के लिए नल ए को कब बंद करना होगा। ठीक है, देखिए ए और बी एक टंकी को 20 और 24 घंटे में 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के हम निकालेंगे कि टंकी की क्षमता कितनी है। तो 20 और यहाँ क्या है 20 और 24 है। ठीक है, यहाँ क्या है 20 और 24 है, 24 है, एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 120 आएगा। क्षमता निकालेंगे, 20 छक्का 120, 24 पंचे 120। ठीक है, क्या बोला गया, दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाता है तो शाम ठीक 5 बजे टंकी को भरने के लिए नल ए को कब बंद करना चाहिए। नल ए को बंद कर दिया गया है, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक टंकी को भरना है, लेकिन नल ए को किसी भी समय बंद कर दिया गया, लेकिन नल बी को नहीं बंद किया गया। ठीक है, तो नल बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है। टोटल सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कितने घंटे बी भरेगा, 12 घंटे, तो 12 पंचे 60 यूनिट पानी भर देगा। ठीक है, 60 यूनिट पानी भर देगा। टोटल 120 यूनिट की टंकी है, उसमें से 60 यूनिट भर जाएगा तो बचेगा कितना 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट कौन भरा होगा, तो ए भरा होगा। 1 घंटे में कितना यूनिट भरता है 6 यूनिट, तो 6 की रफ्तार से 60 यूनिट भरने में 10 घंटे लगे होंगे। तो ए को 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया होगा। तो 5 बजे से 5 बजे तक 12 घंटे होते हैं, 2 घंटे कम में बंद किया गया है, यानी 3 बजे बंद कर दिया गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिएगा।